हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि YouTube पे एक ट्रेंड सा बन गया है। आरआरबी जेई के ऊपर अलग अलग वीडियोस बन रहे हैं। सभी का मानना है कि आरआरबी जेई का जो यहाँ पर नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी आउट होगा। ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। हालांकि आरआरबी की तरफ से भी कोई नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है। बट आपको आज एक बात जानना बहुत जरूरी है कि आरआरबी की तरफ से चंडीगढ़ में एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग की गई थी, जिसमें जया वर्मा सिंह ने जितने भी आरआरबी के डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट वाइज से वैकेंट सीट का एक प्रपोजल मांगा था। कौन से डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ सीट खाली है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ मेंशन किया है कि इस साल जो आपके टोटल नंबर ऑफ सीट जो भरे जाएंगे आपके आरआरबी में, वो मोर देन 2 लाख से ज्यादा वैकेंट सीट भर दिए जाएंगे। तो देखते हैं कि आरआरबी की तरफ से जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ सीट अब तक खाली है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अकाउंटेंट्स की, तो अकाउंटेंट्स के यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने खाली है, आपके 12,455 पद खाली है। उसी तरह से हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी यहाँ पर 4,227 सीट खाली चल रहे हैं। क्लियर है। उसी तरह से हम बात करते हैं आपके टेक्निकल में, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में जब भी हम बात करते हैं आरआरबी की तरफ से, तो यहाँ पर एज ए जूनियर इंजीनियरिंग, एज ए असिस्टेंट इंजीनियरिंग, जिसको आप कह सकते हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग, ड्राफ्ट्समैन के कुछ पोस्ट भरी जाती है, जिसके जो टोटल नंबर ऑफ सीट खाली है यहाँ पर 87,654 है। कितने हैं? 87,654 खाली है। तो इसमें से हो सकता है जो सिविल इंजीनियरिंग के एज ए जेई और एई को मिला दिया जाए, जो अब तक जो वैकेंट सीट खाली है वो कितने हैं सर? वो मोर देन 12,000 खाली है। अब ये आने वाला टाइम ही बताएगा कि आपको कितने वैकेंट सीट यहाँ पे भरे जाते हैं, कितने का नोटिफिकेशन आउट होता है। ये आप सभी जानते हैं, पिछले काफी दिनों से सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग का कोई भी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है। हालांकि 2019 में जो आपका आरआरबी जेई का नोटिफिकेशंस आउट हुआ था, उसमें आप सभी ने देखा था कि मोर देन 12,000 सीट्स निकाली गई थी। तो यहाँ पे भी हो सकता है आपको अच्छी खासी सीटें यहाँ पे देखने को मिल सकती है एज ए जूनियर इंजीनियरिंग और एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग। क्लियर है। उसी तरह से हम बात करते हैं आपके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की, तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में यहाँ पर 38,096 सीट खाली है। क्लियर है। जैसे इसमें भी आगे आपके पास जेई की पोस्ट हो सकती है, सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग की पोस्ट हो सकती है, लोको पायलट की हो सकती है। क्लियर है। उसी तरह से हम मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो अब तक आरआरबी में वैकेंट सीट चली है वो आपके पास 64,346 है। क्लियर है। मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो मेडिकल डिपार्टमेंट में 5,193 सीट खाली है। क्लियर है। अगर हम पर्सनली देखते हैं तो पर्सनली कितनी वैकेंट है? 3,944 सीट खाली है। क्लियर है। सिक्योरिटी की देख सकते हैं 9,068 सीट खाली है। उसी तरह से देख सकते हैं सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस, जिसकी टोटल 14,815 सीट खाली है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस में। स्टोर में देख सकते हैं आप 8,881 सीट यहाँ पर खाली चल रही है। ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो 62,264। क्लियर है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं जो आपके टेक्निकल है, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल हो गया, तो वहां पर आप देख सकते हैं 87,654 आपके सिविल में खाली चल रही है, 38,096 आपके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में खाली चल रही है, और 64,346 वैकेंट सीटें आपकी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में चल रही है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अकेले ही टेक्निकल फील्ड में यहाँ पे मोर देन 1.5 लाख से ज्यादा सीटें खाली चल रही है। हालांकि 1.5 लाख सीटें आना तो बहुत ही पॉसिबल नहीं है, बट हाँ यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि जो इस बार आपको आरआरबी जेई की जो सीटें देखने को मिल सकती है वो मोर देन 15,000 भी हो सकती है। तो ऐसे में वो स्टूडेंट जो चाह रहे हैं कि सर हम आरआरबी जेई को टारगेट करें या कौन से एग्जाम को टारगेट करें, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ऐसा एग्जाम कवर कीजिएगा जिससे आपकी तैयारी रहे। तो इसके माध्यम से आप कोई भी स्टेट की तैयारी कर सकते हो, या किसी भी आरआरबी जेई की तैयारी कर सकते हो, या सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकते हैं। तो सर ऐसे कौन से एग्जाम है जो ईयरली वाइज कंडक्ट करवाए जाते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था एसएससी जेई भी अब ट्रेंड में चला हुआ है। 1 या 2-3 सालों से लगातार हर साल पेपर्स कंडक्ट हो रहे हैं। 2024 का यहाँ पर एग्जाम डेट भी जारी कर दी गई है। तो आप चाहो तो एसएससी के माध्यम से भी आप किसी और एग्जाम को भी टारगेट कर सकते हैं। बट मेरा मानना
मानना यह है कि आज की डेट में थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ा है, तो ऐसे में आपको उन एग्जाम को टारगेट करना चाहिए कि जिनसे आपके जितने भी छोटे मोटे एग्जाम हैं जेईई के, वो भी आपके बहुत इजीली कवर हो सकते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं आपके गेट एग्जाम की। गेट एग्जाम भी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप चाहो किसी भी स्टेट के एई या जेईई की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं। क्लियर है? या आप चाहो इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज। बट स्टूडेंट का क्वेश्चन आज की डेट में ये भी है कि सर इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में सीटें कम आ रही है। बिल्कुल आ रही है, क्योंकि इनसे जो आपका रेलवे डिपार्टमेंट था उसको हटा दिया गया है। हालांकि अभी तक कोई ऐसी नोटिफिकेशंस नहीं आई है कि रेलवे की तरफ से कि जो टेक्निकल लेवल का जो एग्जाम है वो किस तरह का होगा, किस पैटर्न का होगा। हालांकि बहुत जल्दी इस पे बातें भी चल रही थी, 2023 में ये क्लियर भी हो गया था कि इसका एक अलग से पेपर्स कंडक्ट करवाया जाना चाहिए। तो 2 एग्जाम मैंने आपको बताए हैं, चाहे वो आपका गेट एग्जाम ले लो आप, चाहे इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का एग्जाम ले लो, और जो माइनर सा रहता है वो आपका एसएससी जेईई का एग्जाम रहता है। अगर आप इन तीनों ही एग्जाम के माध्यम से किसी भी और एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो तो आप बहुत टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारी ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम ने आपके लिए एक महापैक लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको तीनों ही फॉर्मेट का पीवाईक्यूज कवर मिलेगा। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं आपके एसएससी जेईई के पीवाईक्यू की। एसएससी जेईई का जो पीवाईक्यू है वो हमने कवर किया है 2004 से लेकर 2023 तक। जितने भी क्वेश्चन आज तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हमने बिल्कुल चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज कवर किया है, बहुत अच्छे से कवर किया है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कभी भी नहीं पढ़ा होगा वो चाहे इन क्वेश्चन को सॉल्व करके भी अपना सिलेक्शन बहुत इजीली ले सकता है। दूसरा सोर्स अगर हम देखते हैं वो रहता है आपका गेट का पीवाईक्यू। यहाँ पर सिर्फ 10% स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो गेट को टारगेट करते हैं, 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो गेट के नाम से डरते हैं। क्लियर है? बट यहाँ पे भी हमने क्या किया है, गेट का लास्ट का 32 इयर्स का जो वीडियो सॉल्यूशन है वो भी हम अपने महापैक्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर 92 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर किया है, ताकि साथ साथ में आपका रिवीजन भी कवर हो जाए। तीसरा सोर्स रहता है आपका इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का। इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का भी लास्ट 30 इयर्स का वीडियो सॉल्यूशंस हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हमने 94 से लेकर 2023 तक इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आप इन तीनों ही सोर्स को जैसे ही स्टेप वाइज कवर करते हैं तो लास्ट में आपको एक एनालिसिस मिल जाएगा कि जितना भी आपका थ्योरी पोर्शंस होता है 95 से 99% थ्योरी भी आपका यहाँ पर रिवीजन कवर हो जाएगा डियर। तो देरी किस बात की, आज ही इनरोल होइएगा और हमारी ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम के साथ जुड़िएगा।